चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर, देखिए आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? यहां पर देखिए आपको बताना है शाश्वत शब्द का यहां पर विलोम क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहां पे राइट आंसर बताइए क्या होगा, शाश्वत का विलोम क्या होगा। पहले नंबर का यहां पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर होगा। क्या बात है, देखिए शाश्वत का विलोम सभी लोग कमेंट करिए। यहां पर बताया जा रहा है सी नंबर। तो देखिए शाश्वत का जो विलोम है आपका नश्वर भी होता है, क्षणिक भी होता है। ऑप्शन नंबर सी और डी को आपको लॉक करना होगा, ठीक है ना। दोनों विकल्प यहां पर आपके क्या है, सही हैं। और अगर हम बात करेंगे मृत्यु, मृत्यु का विलोम जीवन होता है, इसका विलोम की बात करेंगे आपका जीवन होगा। और अगर हम ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी लिखा हुआ है ना, इसका विलोम होता है आपका अमर। क्या होता है, अमर होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहां पर क्या होगा, पूछा गया है कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, हाँ यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना अभ्यागत। अभ्यागत दोस्तों ये जो पर्यायवाची है ये अतिथि का है। किसका है, अतिथि का है। तो ये अतिथि का होता है, इसलिए विकल्प आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर। बाकी सब आपके कौशल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया तद्भव से तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्मों को खोजिए। यहां पर देखिए आपको बताना है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। यहां पर आंसर आपका क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा घट और घड़ा। पहला ही विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म में सही नहीं है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का जो युग्म है कौन सा इनमें सही नहीं दिया गया है। तो घोटक का देखिए होता है घोड़ा, है ना। इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर देखिए बताना है चौकी का तत्सम शब्द यहां पर क्या होगा, चौकी का। तो चौकी का दोस्तों तत्सम शब्द आपको बताना है, कमेंट करिए चौकी का तत्सम क्या होगा। हाँ देखिए चौकी का यहां पर बताया जा रहा है चतुष्पादिका। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बैठक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया एग्जाम में। चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर का अभी भी काफी लोग जवाब गलत दिया करते हैं, क्योंकि प्रश्न को हमने कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कराया है, बहुत बार करवा चुके हैं। अब तो गलती मत करिए। बैठक में जो प्रत्यय आपका होगा यहाँ पर का होगा, ठीक है ना, अक नहीं होगा। अक नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। देखिए काफी लोग आंसर सी दे रहे हैं। सी के लिए हमने बताया है कि एक बहुत ही गलत आंसर है इसका, अग नहीं होगा। बैठना क्रिया होती है ना, बैठ प्लस का, तो का प्रत्यय इसमें हो जाएगी। एग्जाम में 2 या 3 बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर अग बताएंगे, जबकि इसका आंसर जो है का होगा, ठीक है ना। 101% आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी नंबर है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। कम से कम 3 से 4 बार तो हम ही ने वीडियो में कराया है ना। रेगुलर वीडियो आप देख रहे हैं फिर भी गलत आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए खिलौना शब्द में मूल शब्द यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर में जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ चलिए कम से कम ये बैठक वाला हमने कम से कम 3 बार रिपीट कराया है क्वेश्चन वीडियो पे। खिलौना शब्द में मूल शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो खिलौना, खिलौना शब्द जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल है, जिसमें औना प्रत्यय जोड़कर खिलौना बना है। तो इसका मतलब आंसर लगाएंगे आप बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए बताना है भूतकाल का वाक्य। तो यहां पर लिखा हुआ है ना चिट्ठी भेजी जाती है, तो वर्तमान में भूतकाल पूछा गया है। चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। चिट्ठी भेजी गई ये आपका कैसा है, भूतकाल का है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए यहां पर देखिए पुरुषोत्तम तो आपका है ना, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का समास विग्रह करेंगे तो आएगा पुरुषों में उत्तम। इसका करेंगे तो क्या आएगा, पुरुषों में उत्तम। इसका समास विग्रह क्या होता है, पुरुषों में उत्तम होता है। इसी प्रकार देशाटन में करेंगे देश में अटन, है ना। और कुल श्रेष्ठ में कुल में श्रेष्ठ। ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके क्या हैं, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास है। लेकिन जो धर्म में भ्रष्ट लिखा हुआ है ये आपका अपादान तत्पुरुष है। कौन सा है, अपादान, ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष समास आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह होता है धर्म से भ्रष्ट। क्या होता है, धर्म से
भ्रष्ट होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाले देखिए यहाँ पर बताना है, तो शरीर के लिए क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका तन, देह और गात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंख में पैदा हो जो, देखिए पंख, पंख का मतलब क्या होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ में देखिए यहाँ पर कमल खिलता है, आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जासमीन जो है ये बेला का फूल है, और गुलाब और जो सिंह है ये क्या कीचड़ में होता ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखिए आपको बताना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने हस्ताक्षर कर दिया, अब हस्ताक्षर क्या, ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयोग होगा, क्योंकि हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, कई बार हमने बताया है हस्ताक्षर, है ना। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, लिखा हुआ है मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 13 नंबर का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। यहां पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का बताया जा रहा है, सी नंबर बिल्कुल सही है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूते चाटना इसका मतलब क्या होता है। जूते चाटना इसका मतलब होता है खुशामद करना, है ना, खुशामद करना। यहां पे राइट आंसर आपका डी नंबर आपका सही होगा। जमात में करामात का क्या अर्थ है, यहां पर देखिए कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको देखिए यहां पर जवाब देना है, जमात में करामात का अर्थ, है ना। 16 नंबर है, यहां पर कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर जो आपका जवाब होगा ना बिल्कुल सही है, भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, बिल्कुल सही है, जमात में करामात का अर्थ, है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है कबीर के प्रमुख शिष्य थे, कबीर के प्रमुख शिष्य थे, यहां पर कमेंट करिए। 17 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, और यहां पर जवाब बताया जा रहा है बी नंबर धर्मदास, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कुछ लोग रैदास मार रहे थे, धर्मदास है। अगला प्रश्न बताइए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, याद रखिएगा श्रद्धा राम फिल्लौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए पूछा गया शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। 19 नंबर का देखिए कमेंट करना है, शतरंज के खिलाड़ी जो है ये आपका है कहानी, कौन सी विधा है, कहानी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, गिरा हुआ, है ना, गिरा हुआ के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और यहां पर देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है पतित, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहां पे राइट आंसर आपका यहां पर होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का जवाब देना है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 21 नंबर का कमेंट करिए, और कह रहे हैं बी नंबर पूज्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। चलिए 22 नंबर का आंसर लॉक करिए, सभी लोग यहां पर कमेंट करिए 22 का आंसर यहां पर क्या होगा। लिखा हुआ है स्थायी भावों की संख्या मानी गई है, और 22 नंबर का देखिए यहां पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहां पर 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। कुछ लोग देखिए सी मार रहे हैं, 22 नंबर का सी नहीं होगा, यहां पर 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। यहां पर देखिए आपको बताना है संचारी भावों की संख्या जो है कितनी मानी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं 30, 31, 32 और 33। 23 नंबर का यहां पर कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। देखिए पुल्लिंग में अगर हम बात करेंगे तो पुल्लिंग देखिए यहां पर छोटी और बड़ी और री,
है ना, ऋषि वाला री, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा। तो ये कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आपका अशुद्ध है। अशुद्ध की बात करेंगे, पहला विकल्प लिखा हुआ है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। देखिए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही आपका क्या है, अशुद्ध है। बाकी देखिए, हिंदी में क्या का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, छह संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सब है आपका, लेकिन जो आपका पहला ही है ना, ये आपका क्या है, रॉन्ग दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। देखिए, जो अनुनासिक होता है वो पंचम अक्षर होता है, जैसे काका गागा अंगा पढ़ते हैं, चाचा चाचा इया, है ना, अड़ा, तो इसमें पापा बाबा माँ माँ आता है ना, तो पांचवा अक्षर जो होता है वही आपका अनुनासिक में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखिए, साकेत एक महाकाव्य है ना, यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है। तो एक तो देखिए पूर्ण विराम आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पर कौन सा है, एक उद्धरण चिन्ह है ना, एक कह रहा है ना उद्धरण चिन्ह, ये देखो लगा हुआ है साकेत में। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर लॉक करना होगा, 27 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। देखिए, आपको कमेंट करना है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, यहां पर बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। चलिए, 28 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, अनुनासिक बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अनुनासिक है, क्योंकि यहाँ पर जो संगम आपका लिखा हुआ है, ये संगम आपका इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, है ना, इस तरीके से लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ पर अनुनासिक ही तो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। शीर्षक, अध्याय, इकाई और पाठ, इनमें दोस्तों एक ही स्त्रीलिंग शब्द है आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इकाई, है ना, एक ही तो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, सुनत श्याम जसमति वचन बदन कीन विस्तार में निम्न में से कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पर देखिए अलंकार की बात हो रही है, अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ सुनत, यहाँ पर सुनत श्याम जसमति वचन बदन कीन विस्तार में कौन सा अलंकार होगा। हाँ, इसमें आप देख रहे होंगे सा, सुनत श्याम जसमति, है ना, वचन। हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 30 नंबर का अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहाँ पर देखिए वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न है, और 32 नंबर का देखिए यहाँ पर 31 नंबर है, आपका जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ 31 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका उपर्युक्त लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। उपर्युक्त क्या है आपका, शुद्ध है, ठीक है ना, याद रखिएगा, उपर्युक्त आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। देखिए, यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। 32 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो देखिए पूज्य, पूज्य जो आपका लिखा है ये अशुद्ध है, पूज्य आपका इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्पों में सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। मतलब सभी के सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ राम, रामचरितमानस और गंगा, देखिए वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तो कन्फर्म है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कृष्ण है, कामायनी है, ये तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो मिठास लिखा हुआ है, मिठास जो आपका है, ये भाववाचक संज्ञा में काउंट होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं, मजबूरी है, ऑप्शन नंबर बी को नहीं लगाएंगे। और 33 नंबर का कुछ लोग बी मार रहे थे, कुछ लोग ए भी मारे हैं, तो बी नंबर वाले ध्यान रखिए, मिठास आपका भाववाचक है, कृष्ण कामायनी तो आपका होगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और लखनऊ तो आपका व्यक्तिवाचक है, ठीक है। आम आपका जातिवाचक है ना। बुढ़ापा कैसा है, भाववाचक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ना, ममता व्यक्तिवाचक है, ममता तो व्यक्तिवाचक है। वकील, है ना,
ममता व्यक्तिवाचक है, और जो पुस्तक और वकील लिखा हुआ है ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मजबूरी ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ही लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइए, दीर्घ बाहु में कौन समास है? ये प्रश्न रिपीटेड है, कई बार करवा चुके हैं। बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो ये आपकी आलोचना, विकल्प नंबर आपका ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, दुकान, दुकान की भाववाचक संज्ञा बताइए। यहां पर 36 का आंसर क्या होगा? दुकान की अगर हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, तो दुकान की भाववाचक संज्ञा आपकी दुकानदारी होगा। क्या होगा? दुकानदारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। देखिए दुकानदार, दुकानदारिन और दुकानदार, दुकान वाला, ये सब आपके जो तीनों है ना, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा में आपके आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर आपको लगाना है। बिल्कुल सही है। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोई बीच पर मूर्छा खाए। देखिए अजगर एक तरफ हिरण, तो यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर रस होगा आपका, भयानक रस होगा। 37 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन जो शब्द है आपका विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये दोस्तों आपका आता है गुणवाचक विशेषण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है किस विशेषण का उदाहरण है? लिखा हुआ है गाय जो है बहुत दूध देती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। देखिए दूध देती है क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो कंफर्म है परिमाण बोधक ही होगा, परिमाणवाचक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में जवाब देना, पढ़ रहा था, ठीक है ना। ये इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें देखिए जब दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, इस तरीके से होता है। तो पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। देखिए इसमें एक दो प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये जो है इसमें कौन सा रस है? तो अगर रस की बात होगी तो करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है, ठीक है ना, करुण रस है, याद रखिएगा। अगर रस से संबंधित प्रश्न अगर बनता है कि इनमें कौन सा रस पूछेगा तो करुण रस आपको मार देना है, ठीक है। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया। एक प्रश्न है यहाँ पर बोला गया उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो जो काव्य है महाकाव्य है वो आपका कौन सा? यशोधरा है। यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। ये मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक जो काव्य है, इनका प्रसिद्ध काव्य है वो कौन सा? यशोधरा, ठीक है ना, यशोधरा से लिया गया है। ये पंक्तियां याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। बहुत लोग सी मार रहे हैं, 41 का सी नहीं होगा, ए नंबर होगा। मैथिली शरण, ये उसका देखिए ये जो काव्य है यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, रचित है? तो मैथिली शरण गुप्त। अब कब प्रकाशन हुआ था? 1933 में हुआ था, याद रखिएगा 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। इससे एक रस का भी प्रश्न बनता है, और एक रस पूछेगा तो करुण रस लगाइएगा, है ना, काव्य पूछेगा तो यशोधरा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला प्रश्न बताइए, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई की अगर हम बात करेंगे, हर कोई सदैव एक वचन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर भी कुछ रह जाएगा, ये विश्वनाथ प्रताप प्रसाद तिवारी जी को ब्याह सम्मान के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मालिक नौकर से काम करवाता है, इस वाक्य में किस भेद का पता चलता है? तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहां पे दोस्तों आपका श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? देखिए भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भाववाच्य का अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में, तो लिखा हुआ है धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या है आपका? यही वाला आपका भाववाच्य का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित शब्द का समास विग्रह करिए। समास विग्रह देखिए आपको बताना है घुड़दौड़। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होता है? घोड़े की दौड़। क्या होता है? घोड़े की दौड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित जो शब्द है धीरे धीरे, इसमें आपको बताना है धीरे धीरे में यहाँ पर क्या है? शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा? तो दोस्तों ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। 48 नंबर का ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लिखा है सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती, नहीं सबसे ऊपर नहीं लिखी जाती। तो ऑप्शन नंबर यही वाला कथन आपका क्या गलत है? ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आपका पूछा जा चुका है। बाकी सब सही है। इसके संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत रहता है, इसमें अधोलेख भावधि की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सब बात सही है, पहला ही गलत था आपका। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए वह एक सप्ताह बाद आया, ध्यान दीजिएगा, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है? तो देखिए वह एक सप्ताह बाद आया वाक्य में अगर देखा जाए जो बाद लिखा हुआ है ना, बाद जो है आपका शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा वह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्या है? क्रिया है। हमने अगर कहा वह कल अवश्य आएगा, यहां लिख दे रहे हैं वह कल अवश्य आएगा, यहां लिख दे रहे हैं वह कल अवश्य आएगा, वह कल अवश्य आएगा। जैसे हमने मान लो ये लिखा है वह कल अवश्य आएगा, तो यहां पर जो लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पर आएगा ये है क्रिया, आएगा क्या लिखा है? आएगा जो है क्रिया होगा, ठीक है ना। आएगा जो लिखा हुआ है ये तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। अवश्य क्या विशेषता है? अवश्य क्या विशेषता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। धीरे धीरे भी आपका क्रिया विशेषण भी कराया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 50 नंबर का सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके टॉप 50 प्रश्न जो डेली सीरीज चलती है कंप्लीट हो चुकी है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आ रहे थे और कितने प्रश्न आज आपने सीखे जो आपको बिल्कुल जो आपसे गलत हुए उनको एक नोट डाउन करते रहिए और डेली अपना रिजल्ट चेक करिए खुद ही कि कितना हमने सही किया और कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है, कंटेंट आपको वीडियो लेवल का ही बढ़ाया जा रहा है ताकि ये क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। लास्ट में जो लोग वीडियो बाद में देखते हैं, लाइव नहीं आ पाते हैं, तो ऑफलाइन कमेंट करके बताया करिए कि 50 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप लोग स्कोर कितना गेन